सावन भादों में ये 12 चीजें भूल कर भी मत खाना, वरना अस्पताल जाना पक्का है। सावन और भादों का मौसम, आसमान में काले बादल, रिमझिम बारिश और चारों तरफ हरियाली। यह मौसम देखने में जितना सुहाना लगता है, हमारी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक और संवेदनशील होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉनसून आते ही अचानक लोगों का पेट खराब क्यों होने लगता है? अस्पताल में उल्टी, दस्त, टाइफाइड और स्किन इन्फेक्शन के मरीज अचानक से क्यों बढ़ जाते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी थाली। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि सावन और भादों के मौसम में हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति सबसे कमजोर हो जाती है। हवा में नमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बैक्टीरिया, फंगस और कीड़े बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं। ऐसे में जाने अनजाने हम रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जो शरीर के अंदर जाते ही जहर जैसा असर दिखाती हैं और लीवर से लेकर पेट तक सब कुछ तबाह कर देती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 12 चीज़ों के बारे में जिन्हें सावन और भादों के इन 2 महीनों में भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। अगर आप खुद को और अपने परिवार को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कढ़ी और छाछ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस गलती से जो हर भारतीय घर में अक्सर होती है, यानी कि कढ़ी और छाछ। बारिश के मौसम में कढ़ी की महक किसी को भी आकर्षित कर सकती है, लेकिन सावन भादों में यह सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस मौसम में दही और उससे बनी चीज़ें बहुत जल्दी फर्मेंट होती हैं और उसमें हानिकारक सूक्ष्म बैक्टीरिया पनप जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मॉनसून में कढ़ी या खट्टी छाछ पीने से शरीर में वात और कफ दोष तुरंत बिगड़ जाता है। नतीजा जोड़ों में दर्द, गला खराब, स्किन पर दाने और भयंकर पेट दर्द। दूसरा है दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, पालक, मेथी, सरसों का साग और पत्ता गोभी वैसे तो सेहत के लिए वरदान मानी जाती हैं, लेकिन सावन भादों में यही सब्जियां बीमारियों की जड़ बन जाती हैं। बारिश के दिनों में मिट्टी की नमी की वजह से इन पत्तों के पीछे सूक्ष्म कीड़े, बैक्टीरिया और उनके हजारों अंडे चिपके रहते हैं। आप इन पत्तों को कितना भी गर्म पानी से क्यों ना धो लें या उबाल लें, इनके बारीक जर्म्स पूरी तरह नष्ट नहीं होते। इन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट में कीड़े होने का सबसे खतरा ज़्यादा रहता है। तीसरा है दोस्तों बैंगन। बैंगन का भरता या बैंगन की सब्जी सावन भादों में आपकी थाली से पूरी तरह बाहर निकाल दीजिए। मॉनसून का समय बैंगन में कीड़े यानी इल्ली लगने का मुख्य मौसम होता है। बहुत बार कीड़े इतने बारीक होते हैं कि काटते वक्त भी नज़र नहीं आते। इसके अलावा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बारिश के बैंगन में खाने में शरीर में वात दोष बढ़ता है, जिससे त्वचा में खुजली, एसिडिटी और सोरियोसिस जैसी समस्याएं भड़क सकती हैं। चौथा है दोस्तों कच्चा सलाद। फिट रहने के लिए लोग कच्चा खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर का सलाद खूब खाते हैं, लेकिन सावन भादों में कच्चा सलाद खाना पेट की बीमारियों को न्योता देना है। हवा में मौजूद नमी के कारण कटी हुई सब्जियों पर बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। जब हमारी पाचन शक्ति यानी अग्नि पहले से ही मंद हो तो यह कच्चा खाना पचता नहीं बल्कि पेट में सड़ने लगता है। इससे गैस, ब्लोटिंग, पेट फूलने की भयंकर समस्या होती है। पांचवा है सी फूड और नॉन वेज। अगर आप मछली या नॉन वेज के शौकीन हैं तो इन 2 महीनों के लिए इस पर ब्रेक लगा दीजिए। सावन और भादों का मौसम जलचर जीवों और मछलियों के प्रजनन का काल होता है, यानी ब्रीडिंग सीजन। इस दौरान मछलियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से कई तरह के बदलाव और टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थ होते हैं। इससे खाने से गंभीर इन्फेक्शन, लीवर डैमेज और हैजा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही भारी नॉनवेज पचाना कमज़ोर पेट के लिए बस
की बात नहीं होती है। छठा है दोस्तों, मैदे से बनी तली भुनी पकोड़े समोसे। बारिश की बूंदें गिरते ही हर घर में गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे छानने की तैयारी शुरू हो जाती है। कभी कभार स्वाद ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादा तला भुना और मैदे से बना खाना इस मौसम में आंतों की गति को धीमा कर देता है। कमजोर डाइजेशन के कारण भारी तेल और मैदा पचता नहीं है, जिससे सीने में तेज जलन, खट्टी डकारें और कब्ज की शिकायत होती है। सातवां है मूली और सलजम। मूली पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन सावन और भादव के महीने में मूली का सेवन शरीर के लिए उल्टा पड़ जाता है। इस मौसम की मूली में तीखापन और वात प्रकृति बहुत ज्यादा होती है। इसे खाने से पेट में गैस का गोला बनने लगता है, मरोड़ उठती है और पूरा पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। आठवां है बासी या रात का रखा हुआ खाना, यानी कि स्टेल फूड। बारिश के मौसम में तापमान और ह्यूमिडिटी यानी नमी का कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के पनपने के लिए स्वर्ग जैसा होता है। सुबह का बना खाना अगर आप शाम को खा रहे हैं या रात का बचा हुआ खाना अगली सुबह गर्म करके खा रहे हैं, तो आप सीधे सीधे बैक्टीरिया खा रहे हैं। इस मौसम में बासी खाना 2 घंटे में ही खराब होने लगता है, जिससे तुरंत उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है। नवा है दोस्तों मशरूम। मशरूम हमेशा नमी, सड़न और गंदगी वाली जगहों पर ही उगते हैं। सावन भादों में जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नमी होती है, तो मशरूम में फंगल इन्फेक्शन और जहरीले तत्व सामने आने का खतरा सबसे अधिक होता है। बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले मशरूम भी इस मौसम में पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं होते। 10वां है लहसुन और प्याज का ज़्यादा सेवन करना, यानी गार्लिक और अनियन को खाना। आयुर्वेद और शास्त्र दोनों ही सावन भादों में अत्यधिक लहसुन और प्याज के सेवन से मना करते हैं। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में भी आता है। मानसून के दौरान यह शरीर में पित्त और गर्मी को तेजी से बढ़ाता है, जिससे पाचन असंतुलित होता है और स्किन पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं। 11वां है दोस्तों ज़्यादा खट्टी चीज़ें और अचार। दोस्तों ज़्यादा खट्टी चीज़ें और अचार खाने से, जैसे कि अत्यधिक खट्टा, आमचूर, सिरका और पुराना अचार, इस मौसम में शरीर के वात और पित्त संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। ज़्यादा खट्टा खाने से रक्त अशुद्ध होता है, जोड़ों में सूजन आती है और गले में खराश या इन्फेक्शन की समस्या बहुत जल्दी पकड़ती है। 12वें की बात करें तो दोस्तों वो है बाहर का खुला हुआ जूस और रोड साइड के फ्रूट्स। दोस्तों जब भी सड़क किनारे मिलने वाले गन्ने के जूस यानी गन्ने का रस या कटे हुए फलों का जूस आप सावन भादों में पीते हैं, तो इससे पीलिया यानी जॉन्डिस और टाइफाइड होने का खतरा सबसे बड़ा होता है। खुले में रखे फलों पर मक्खियाँ बैठती हैं, जैसे जूस निकालते हैं जब उन मशीनों से, तो उन मशीनों की ठीक से सफाई भी नहीं की जाती। बारिश के गंदे पानी में बारीक कण इनसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 12 चीज़ें जिन्हें सावन और भादों के महीने में अपने प्लेट से दूर रखकर आप खुद को और अपने परिवार को पूरे मॉनसून में अस्पताल के चक्कर काटने से बचा सकते हैं। इस मौसम में हमेशा हल्का, ताज़ा, गर्म और सुपाच्य खाना ही खाएं। भोजन बनाते समय उसमें हींग, अजवाइन, जीरा और सौंठ का प्रयोग करें, ताकि आपका पेट मजबूत रहे और पाचन एकदम दुरुस्त रहे। अगर आपको यह हेल्थ गाइड पसंद आई हो, तो यह जानकारी काम की लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने परिवार व दोस्तों के साथ स्वास्थ्य के लिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही जीवन बदलने वाली हेल्थ टिप्स और आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वैसे जाने से पहले मुझे कमेंट में ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी अब तक सावन में कढ़ी, पालक या पकौड़े खाने की यह गलती कर रहे थे? और इस मौसम में आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है?
नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं हर कमेंट का जवाब खुद दूंगा। नमस्कार दोस्तों।